चलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश गुप्ता और मेरा चैनल है सतीश गुप्ता टेक्निकल। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं गियर शिफ्टिंग यानी गियर बदलना। दोस्तों, इसके के पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1, 2, 3 और 4 क्लास के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम लोग का क्लास है 5वां क्लास यानी 5th क्लास। इसमें हम लोग गियर बदलने के नियम जानेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस पाठ का उद्देश्य आपके द्वारा की जा रही गति और पैदलबाजी के लिए उपयुक्त गियर में होना और एक समन्वित तरीके से क्लच और एक्सीलेटर का उपयोग करना है। एक मैनुअल कार में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल बनाए रखते हुए गियर को सुचारू रूप से बदलना चाहिए और गियर लेवल को देखने के लिए अपनी आंखों को बिना सड़क पर ले जाए। एक स्वचालित कार में आपको प्रदर्शित करना होगा कि गियर का उपयोग करने के लिए प्रदर्शित करना होगा कि गियर का उपयोग करके कार को धीमा कैसे करें। कुछ कारों में केवल गियर स्टिक होगी, दूसरों के पास अनुक्रमित विकल्प के साथ एक गियर स्टिक को हो सकती है और अन्य स्टीयरिंग व्हील के पीछे पैडल शिफ्टिंग भी हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें थ्योरी के बाद हमने वीडियो भी बनाया है, यानी कार ड्राइव करके भी मैं आपको दिखाया हूँ। यानी इसमें थ्योरी के बाद आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो उस पर कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ, मॉडल टोयोटा यानी जो भी है D2L होगा, इसके दशक मध्य से हुई सोनाटा जैसी कार और अनुकूलित मोड होगा, लेकिन केवल पैडल शिफ्ट का उपयोग करके 2000 के मध्य से एक वोक्सवैगन गोल्ड GTI में पैदल शिफ्ट के साथ PRN और S स्पोर्ट मोड के लिए होगा। कुछ अनुक्रमित गियरबॉक्स ऊपर की तरह गियर शिफ्टिंग कांटे को धक्का देकर काम करते हैं और कुछ नीचे की ओर आगे की ओर धक्का देते हुए काम करते हैं। कुछ होल्डर्स में गियर शिफ्टिंग का प्रयोग करने गियर बदलने के लिए एक बटन के लिए अगल बगल धक्का देते हैं। कुछ अनुक्रमित गियरबॉक्स में स्टीयरिंग व्हील पर बटन होते हैं। अधिकांश आधुनिक पैडल शिफ्ट गियरबॉक्स नीचे के लिए बाएं पैडल का उपयोग करते हैं और ऊपर के दाईं ओर। कुछ पुराने पैडल शिफ्ट गियरबॉक्स में ऊपर की ओर नीचे प्रत्येक तरह डुप्लीकेट होता है, जहां आप ऊपर की ओर धक्का देते हैं और नीचे की ओर खींचते हैं। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि जो भी मॉडल होती है गाड़ी का, उसके हिसाब से इसमें गियर शिफ्टिंग होता है और गियर शिफ्टिंग उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। उसमें गियर पे नंबर वाइज दिया रहता है और उसका डायरेक्शन भी दिया रहता है। यानी हम लोग जब भी कार ड्राइव करने जाए तो पहले अपने गियर शिफ्टिंग को ध्यान दें और गियर शिफ्टिंग पर किस तरह से डायरेक्शन दिया उस पर काम करें। आपका गियर बॉक्स जो भी है, आपको उससे परिचित होने की आवश्यकता होगी। परीक्षण के पहले भाग के लिए आपको इंजन के साथ सुरक्षित क्षेत्र में कार की आवश्यकता होगी। दूसरे भाग के लिए आपको इंजन के चलने के साथ सड़क पर होना होगा। दोस्तों, इसका कहना मतलब जो भी हम लोग गियर पर ध्यान देंगे, गियर ध्यान देने के बाद अपने रोड पे ध्यान देते हैं कि मेरे को किस तरह के रोड पे क्या देखना है। यानी गियर का चेंजिंग करते वक्त अपने को गियर पे नहीं देखना होता है, नहीं तो अपना दुर्घटना की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए अपने को कभी भी हो तो प्रैक्टिकली समझ लेना चाहिए कार ड्राइव करने के पहले। और कुछ ड्राइवर की हरकतें क्या होती है, जब इंजन के साथ स्थिर बंद हो गया, गियर पैटर्न का सही वर्णन और व्याख्या करें। पूछे जाने पर उपयुक्त गियर का चयन करें। एक समन्वित तरीके से उपयोग किए जाने वाले क्लच और एक्सीलेटर के साथ एक मैनुअल कार में कम से कम 5 बार। याद रखें कि गियर शिफ्टिंग स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र ऋतु में 3rd और 4th गियर की स्थिति में 5 या 6 फॉरवर्ड गियर वाली कार में लोड किया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्त, रिवर्स गियर के साथ आपको गियर स्टिक पर एक कॉलर उठाना पड़ सकता है या इसे इंजन शुरू होने के साथ क्या करें। यदि आपने मैनुअल कार में हैं या यदि आप स्वचालित में हैं तो पहले गियर में आसानी से चल जाएं, 1 नंबर पे चले जाएं। तो उसके बाद पहले गियर से गियर को गति के लिए उच्चतम उपयुक्त गियर में बदलें। यदि आप एक मैनुअल कार चला रहे हैं तो गियर को गायब किए बिना गियर को पीस कर या कार को मोड़ते हुए
जा सकते हैं दूसरे गियर पे। तीसरा नंबर, झटके के बिना या गलत गियर का चयन किए बिना सभी गियर के माध्यम से नीचे बदलें, या यदि उपयुक्त हो तो गियर शिफ्टिंग या पेडल शिफ्ट गियर का उपयोग करके निचले गियर में स्वचालित गियर बॉक्स को शिफ्ट करें। कार के कंप्यूटर द्वारा एक स्थानीय निर्णय माना जाता है जब तक कि स्वचालित एक अनुक्रमित मैनुअल मोड में नहीं होता है, जबकि गियरिट को निचले गियर में स्थानांतरित करना है, जैसे कि 1 नंबर गियर या 2 नंबर अस्थायी है, जब तक आप फिर से गियर शिफ्टिंग को स्थानीय नहीं करते हैं। यानी जिस गियर पर आप उसको होल्ड कीजिए उसी गियर पे वो होल्ड रहता है जब तक आप उसको चेंज नहीं करते हैं। ये सब बातें ध्यान रखनी होती है कार ड्राइव करते हुए। मैनुअल कार में सड़क की गति और स्थिति के लिए उपयुक्त गियर का चयन करें। आपके चुने हुए गियर को आपको आवश्यकता होने पर त्वरण देना चाहिए। गियर स्टिक। चलिए दोस्तों, इस क्लच और रेस जो है वो अल्टरनेट दबाना है, मतलब एक के बाद एक दबाना है, साथ में नहीं दबाना है, क्योंकि हम लोग कभी भी क्लच को और एक्सेलरेटर को साथ में यूज नहीं करते, तो ये एक के बाद एक यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको दबाना है, फिर इसको छोड़ना है और इसको दबाना है, ठीक है। रेस को दबाना है, फिर क्लच, फिर छोड़ना है, फिर रेस, फिर क्लच, फिर रेस, फिर क्लच, फिर रेस। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। जब भी हम लोग क्लच दबाते हैं दोस्तों, उसके बाद में हम लोग गियर डालते हैं। अब ये गाड़ी न्यूट्रल में है ना, तो मतलब अभी कोई गियर नहीं डाला है तो गाड़ी आगे मूव नहीं हो सकती। तो जब भी हम लोग को गाड़ी आगे मूव करना होता है तभी हम लोग क्लच दबा के गियर डालना होता है। तो बेसिकली क्या होता है, क्लच दबाया हम लोग ने, फिर बाद में हम लोग रेस को धीरे 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 करके छोड़ते हैं ऐसे। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के बाद में आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे गियर को रीड करना होता है। तो जब कभी भी आप किसी की दूसरे की गाड़ी ले या फिर फ्रेंड की गाड़ी ले या फिर कोई और गाड़ी आप चलाए जो आपकी रूटीन गाड़ी नहीं है, तभी आप हमेशा इस डायग्राम के ऊपर ध्यान दें अच्छे से, क्योंकि ये डायग्राम बताता है कि गाड़ी का गियर पैटर्न कैसा है। मोस्टली दोस्तों 80 से 90% गाड़ी में यही पैटर्न होता है, लेकिन कुछ कुछ कार्स होती है जिसमें ये रिवर जो होता है ना यहाँ पर, वो एक्चुअली यहाँ पर ऊपर होता है, यहाँ पर ऐसे 1 के बाजू में होता है ऊपर। तो किसी किसी कार्स में ये सिस्टम है और किसी में ये वाला सिस्टम है, तो आपको हमेशा चेक करना है कि क्या है वो। तो डायग्राम आप रीड कर सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और रिवर्स है यहाँ पर। और आप ये बीच में लाइन देख रहे हो ना, वो है न्यूट्रल का लाइन, मतलब गाड़ी यहाँ पे न्यूट्रल में है, कोई गियर में नहीं है, तो गाड़ी आगे मूव हो नहीं सकती इसकी वजह से। दोस्तों इस गियर में ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर एक्चुअली स्प्रिंग है। अब देखिए कि अभी मैं यहाँ पे लेफ्ट में लेके गया तो और मैंने छोड़ दिया तो वापस ये बीच में एक जगह पे आके रुक गया। हाँ, अभी इस तरफ लेके गया और मैंने छोड़ा इसको तो वापस ये बीच में आके रुक गया। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसके अंदर एक स्प्रिंग का डिजाइन है जो आपके गियर को हमेशा ये बीच के पॉइंट पे लाके छोड़ता है यहाँ पर। तो अभी करंट पोजीशन ये है, जब मैंने ऐसे किया था तो करंट पोजीशन अभी ये हो गई, और जब मैंने इसको इस तरफ किया तो अभी पोजीशन ये हो गई यहाँ पर। समझ में आया? तो जब भी आप छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो मेथड है दोस्तों वो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इससे हम लोग बिना देखे गियर को चेंज कर सकते हैं, हम लोग इस गियर का अंदाज लगा सकते हैं, इसलिए ये सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। तो अभी इस गियर को यूज कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग गियर जो है वो हमेशा क्लच दबा के ही यूज करते हैं। क्लच वहां पर है, तो जब भी आपको गियर चेंज करना होता है तभी आपको क्लच दबाना है और फॉर एग्जांपल फर्स्ट गियर डालना है। तो हम लोग को फर्स्ट गियर डालने के लिए डायग्राम के हिसाब से अभी हम लोग बीच में है, हम लोग को इधर जाके इधर डालना है। तो गियर को चेंज करने का भी एक मेथड है, मतलब एक तरीका है। आप ऐसे वो आदत मत लगाना उसको गियर को चेंज करने का। एक्चुअली ये जो आपका पाम है उसका बरोबर से इस्तेमाल करके आपको गियर चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको ऐसे रखना है और फिर ऐसे पुश करना है ऊपर और फिर ऊपर ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट गियर। अभी आपको सेकेंड गियर डालना है, तो क्लच दबाना,
और यहाँ से नीचे आया ऐसे, और अभी ये यहाँ इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर अभी यहाँ से नीचे है, ठीक है, हो गया सेकेंड। तो ये आपको फास्टली एक्चुअली करना होता है। क्लच दबाया, सेकेंड गियर छोड़ दिया, अभी वापस क्लच दबाया, फर्स्ट गियर, ठीक है। ये आपको देख के करना है फर्स्ट टाइम। जब भी आपको इसका अंदाजा आ जाएगा उसके बाद में आप बिना देखे भी कर सकते हो, और भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। फर्स्ट से सेकेंड तो आप सीख गए, अभी आपको सेकेंड से थर्ड जाना है। तो अभी डायग्राम के हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हो कि 2 यहाँ पर है, ऊपर जाके थोड़ा सा ऐसे जाके हम लोग को ऐसे डालना है। लेकिन दोस्तों ये जो कार के मैन्युफैक्चरर्स है वो बहुत स्मार्ट है दोस्तों। सेकेंड से थर्ड गियर जो है ना वो बहुत ही कॉमन गियर है, सबसे मोस्ट यूज्ड गियर जो है वो थर्ड से सेकेंड और सेकेंड से थर्ड है। तो इसकी वजह से जो कार मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया निकाला है, मतलब लोगों का जो ड्राइवर्स का जो है वो काम आसान हो गया उसकी वजह से। तो अभी आपको लगता होगा कि हम लोग को ऐसे जाके ऐसे गियर डालना है ना थर्ड, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ है ना सिर्फ एक स्लांट में ऐसे पुश करना है। मतलब क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। अगर फर्स्ट डालना है तो आप सीधे जाओगे, राइट, ऐसे किया आपने गियर पुश, लेकिन आपको थर्ड डालना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसको ऐसे पुश करना है इस तरफ से। अगर आप इस तरफ पुश करोगे तो फर्स्ट गिरेगा, इस तरफ पुश करोगे तो वो थर्ड गियर गिरेगा। तो अभी देखिए ऐसे किया मैंने, ये हो गया थर्ड गियर। अभी थर्ड से फोर्थ आना हो तो सिंपल ऐसे पकड़ के, ये हो गया फोर्थ गियर। लेकिन अभी आपको फोर्थ से फिफ्थ जाना है तो ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फोर्थ से फिफ्थ गियर जो है, फिफ्थ गियर दोस्तों बहुत लोग रेयरली डालते हैं। मतलब सबसे कम यूज होने वाला गियर जो है वो फर्स्ट और फिफ्थ गियर है। तो गाड़ी बेसिकली दोस्तों सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे लोग ज्यादा चलाते हैं। तो फिफ्थ गियर के लिए ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो फिफ्थ गियर में आपको एक्चुअली अगर डालना होगा फोर्थ से तो ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे डालना है। अब ये हो गया फिफ्थ गियर। तो आप देखिए कितना मेहनत लगता है इसको। स्लांट ऐसे पुश किया तो क्या होता है, ये एक्चुअली थर्ड में जाके गिरेगा वो ऐसा। देखिए थर्ड गिर गया अभी, ठीक है, अब मुझे पता है क्योंकि ये देखिए फोर्थ और ये फिफ्थ। तो दोस्तों अभी हम लोग को इसका एक्सरसाइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्लच को छोड़ा हुआ है मैंने, क्लच दबाना है इसको इस तरफ ऐसे, और फर्स्ट गियर, क्लच छोड़ना है, वापस क्लच दबाना है, सेकेंड गियर, वापस छोड़ना है, वापस क्लच दबाना है, थर्ड गियर, वापस क्लच छोड़ना है, वापस क्लच दबाना है, फोर्थ गियर, क्लच छोड़ना है, वापस क्लच दबाओ, फोर्थ, फिफ्थ, छोड़ दो, वापस दबाओ, न्यूट्रल कर देना, वापस ये बीच में आ गया, छोड़ना, वापस दबाना, और एक्सट्रीम राइट जाके रिवर्स, ठीक है, ये गिरा नहीं है, ये फोर्थ हो गया रिवर्स गियर। तो अभी बहुत लोग सोचते होंगे कि हम लोग ने अगर चलती गाड़ी में रिवर्स गियर डाला तो क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं होता, रिवर्स गियर सबसे पहली बार तो गिरेगा ही नहीं, और वो खर 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 करके आवाज आएगा, लेकिन आपको रिवर्स गिरेगा ही नहीं। और इसमें मेरे गाड़ी में दोस्तों रिवर्स का एक सेंसर है, ये उसमें समझ में आ जाता है कि अगर रिवर्स गिरा तो फिर वहां से आवाज आना स्टार्ट हो जाता है। तो गिरने से पहले ही एक्चुअली रिवर्स आ जाता है। देखिए ये देखिए गिरा भी नहीं है, फिर भी वहां पे आवाज आ रहा है, लेकिन गियर गिरता ही नहीं है, मतलब खर खर करके आवाज आता है और वो रुक जाता है वहां पे ही। तो ऐसे कुछ नहीं होता कि गाड़ी चल रही है और रिवर्स डाला तो गाड़ी वापस रुक के रिवर्स जाएगी, ऐसे कभी नहीं होता। तो ये हो गया गियर के बारे में। फर्स्ट टाइम जब भी आप देख के इसको करोगे तभी ये थोड़ा सा समझने में, मैंने जैसे बताया आपको अभी आसानी होती होगी, लेकिन अगर आपको बिना देख के करना है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप गियर को छोड़ दोगे ऐसा फ्री, तो ये आके बीच में रुक जाएगा। तो फिर आपको इसके हिसाब से अंदाज लेना है। आगे देख के बस आप सिर्फ विजुलाइज करिए उसको अपने स्क्रीन पे कि कैसा था। अभी वो बीच में है, ठीक है, अभी मुझे फर्स्ट डालना है तो मुझे ऐसे लेके ऐसे करना है, ठीक है। आगे देख के विजुलाइज करना है, आंख बंद करके भी कर सकते हो, इसको बिना देखे कर लेना है। जब भी आप बिना देखे करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपको पता करना है कि दोस्तों कि कौन सा गियर किस स्पीड पे यूज करना है, तो मेरी ऑलरेडी वीडियो है दोस्तों, उसको 10 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, आप उसको देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सा गियर डालना है और गाड़ी को कैसे गियर में उठाना है। दोस्तों ये थे गियर्स के बेसिक। जो लोग गियरलेस गाड़ी चलाते हैं या फिर सीखना चाहते हैं उनके लिए ये फंडा नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज होना तो बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए आप इसको सीख लो और गाड़ी चलाओ, सेफ चलाओ, डिफेंसिव ड्राइव करना, लाइसेंस के साथ ड्राइव करना, वैलिड सब पीयूसी और सब पेपर्स के साथ राइड करना। तो दोस्तों यही था बस गियर लेसन के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब